यही गलिकाल न
साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कुछ नहीं चलेगा भैया, न योग चलेगा, न यज्ञ चलेगा, न तप चलेगा, न जप चलेगा, न पूजा चलेगी, क्योंकि ये अलग अलग युग की बात है। कृति युग सब योगी विज्ञानी, करे हर ध्यान तरहि भव प्राणी। सतयुग में सब योगी विज्ञानी होते थे, तो प्रभु का ध्यान करके परमात्मा को पाते थे। वहां ध्यान योग चलता था, ब्रह्मरथ से अपने प्राणों को निकालते थे, परमात्मा में लीन होते थे। त्रेता विवेद यज्ञ नर करहि, प्रभु ही समर्थ कर्म भव तरहि। और त्रेता में यज्ञ से भगवान को पाते थे। विविध यज्ञ का कार्यक्रम केवल त्रेता में चलता था, कलियों के लिए नहीं। और द्वापर करे रघुपति पद पूजा, नर भव तरहि उपाय न दूजा। दूसरा कोई उपाय नहीं था, केवल भगवान की पूजा करने के बाद परमात्मा को पाते थे। वही पूजा का क्रम द्वापर वाला अभी भी चला आ रहा है। चूंकि द्वापर गए तो बहुत कम दिन हुए ना, 5237 कितने वर्ष हुए हैं, तो अभी तो द्वापर गया ही, अभी तो कलियुग की शुरुआत हो गई। वही पूजा का क्रम द्वापर वाला अभी तक चला आ रहा है अपने पास। तो लेकिन कलियुग में ये भी कलियुग केवल नाम आधार, और सुमिर सुमिर भव उतर पार। कलियुग में केवल नाम आधार, और भगवान के नाम के साथ नाम रूप लीला गुण और धाम, ये 5 चीजें जुड़ी हुई है। इन पांचों को मिला करके हम लोग भजन करते हैं। जो नाम रूप में लगा हुआ है, नाम जप रहा वो भी भजन कर रहा है। जो रूप ध्यान कर रहा है वो भी परमात्मा का भजन कर रहा है। जो उनकी लीलाओं का, कथाओं का गुणगान कर रहा है वो भी भगवान का भजन कर रहा है। और जो उनकी लीलाओं का की चर्चा कर रहा है, कथाओं की चर्चा कर रहा है, ये भी भजन है। और जो उनकी धाम की चर्चा कर रहा है, ये भी भजन है। तो कलियुग में यही भैया केवल चलेगा कि राम ही सुमेर रिय गाय राम ही, और संतत सुनिय राम गुण गान ही। केवल भगवान राम का स्मरण करो और भगवान राम के चरित्रों का गान करो, इसी से कल्याण हो जाएगा। वही ये राम कथा हम आपको सुनने को मिल रही है कि राम कथा सुंदर करतारी, और संशय बिहर उड़ावन हारी। ये जैसे पक्षी ऊपर बैठे हो पेड़ पर और नीचे से ताली बजा तो सब उड़ जाते हैं, ऐसे जो संशय का पक्षी हमारे अंदर समाहित है कि ये करूं कि ये न करूं, किसके पास जाऊं, भजन करूं कि यज्ञ करूं कि जप करूं, ओम करूं कि किसी महात्मा के पीछे चक्कर लगाऊं या क्या करूं, ये जो संशय बना हुआ है कि हमारी, देखिए मुक्ति सब चाहते हैं, अपना कल्याण सब चाहते हैं, आनंद सब चाहते हैं, लेकिन संशय है कि मिलेगा कैसे, कैसे हम उस लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो ये राम कथा सब संशयों को दूर कर देती है। यही परम लक्ष्य है हम लोगों का। और कलियुग के लिए राम कथा कलि बिटप उठारी, और सादर सुनो गिरिराज कुमारी। इस कल के बिटप के लिए ये कुठार है, कुठार। इससे ये कल का बिटप अपने आप कट जाता है। लेकिन क्या सादर सुन, केवल एक चीज है, सादर के साथ सुनो। जो हम एक पवित्रीकरण मंत्र कहते हैं, ओम अभुक्ता पवित्रो सर्वावस्थान गतो विवा, इससे पवित्र करते हैं व्यक्ति को पानी के चिते। ये पवित्रीकरण मंत्र यही बोला जाता है। हमारी राम कथा क्या करती देखो कि राम कथा गिरिजा मैं बर
पवित्र कर देता है, लेकिन अंदर से पवित्रता उससे नहीं आती है। और राम कथा से कलिमल समन, जो बाहर की अपवित्रता है कलियुग की, उसका समन हो जाता है। और मनोमल हनि, जो मन के अंदर की अपवित्रता है उसका हरण हो जाता है। तो ऐसी राम कथा आंतरिक शुद्ध भी करती है और बाहरी शुद्ध भी करती है। ऐसी राम कथा कहा। राम कथा शशि किरण समान और संत चकोर करहि जेहि पाना। शशि की किरण के समान है, जिनको संत साधु चकोर बनकर के लगातार उसका पान करते रहते हैं। मन कामना सिद्ध नर पावे, जो यह कथा कपट तज गावे। ये हमारे लिए है। यदि कपट तज करके कोई वक्ता कथा कहेगा तो जो वो मन में कामना करेगा उसकी अपने आप परमात्मा पूरी करेगा। और एक और बड़ी सी बात है कि कभी भगवान के सामने जाएं तो मुंह से कुछ मत करें। जो मुंह की कही हुई बात परमात्मा बहुत ज्यादा समझते नहीं, मन की बात समझते। जो आपके मन में, आप अगर मंदिर में इसलिए आते हैं कि हमारा लड़का IIT में हो जाए, तो आपको कहने की जरूरत नहीं। वो मन में है, वो परमात्मा जान रहे हैं, वो आपका कल्याण होगा, वही रास्ता बन जाएगी। कभी भी मुंह से परमात्मा से नहीं मांगना चाहिए। मुंह से मांगने में मुंह में जो जूठन होती है, मुंह से कहने में शब्द जूठे हो जाते हैं और वो फिर परमात्मा को वो शब्द लगते लगाते नहीं। इसलिए परमात्मा से जो मांगना हो मुंह बंद करके मन से, आत्मा की आवाज से परमात्मा से मांगिए, वही फल मिलेगा। रामचरित, वो ये कहते कि लगातार वही कथा है, कब तक सुनी जाए, कब से सुन रहे हैं, क्या कथा में है? तो भैया रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जानत नाही। उन्होंने इस कथा का रस जाने नहीं पाया। जो सुनकर के संतुष्ट हो जाते हैं कि अरे वाह भाई, हमने तो खूब कथा सुन ली, हमें कथा सुनने की क्या जरूरत है। ऐसा कहीं हो सकता है? चलिए भी जीव तो ये कहते हैं कि भैया ये बताओ राम कथा से हमें मिलेगा क्या? क्योंकि हम तो अगर जो 2 मिनट के लिए आरती में खड़े हो जाते हैं तो हम क्या आरती में कहते हैं कि सुख संपत्ति घर में आवे, कष्ट मिटे तन का स्वामी, कष्ट मिटे तन का। 2 मिनट की आरती में हम यही मांगते, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। फिर राम कथा क्या ऐसा हमें कुछ देगी? तो ऐसों के लिए भी राम कथा देखिए कि जे सका नर सुनहि जगावहि, जे सका नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। आरती में तो एक प्रकार की संपत्ति मिलेगी और वो भी आपके मांगने से, उसमें नाना विधि पावहि। ये हमारी राम कथा। राम कथा सुनने से भगवान के चरणों में अनुराग होता है, भगवान राम के चरणों में प्रीत होती है। और प्रीत होती है, उस प्रीत का ये परिणाम होता है कि भगवान पर हमारी आस्था और विश्वास दृढ़ हो जाता है। यही नाम जप का प्रभाव है। यदि नाम जप ज्यादा होगा तो हमारी राम कथा में प्रीत हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। राम कथा में प्रीत होगी तो भगवान राम के चरणों में प्रीत होगी, नाम जप बढ़ेगा। और यदि नाम जप आप कर रहे हैं, जैसे जैसे नाम जप बढ़ेगा वैसे वैसे राम कथा में आपकी प्रीत होती जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। किसी एक को पकड़ लीजिए, दूसरा अपने आप दौड़ा चला आएगा। नाम जप को आप पकड़ लें तो भगवत कथा में प्रीत अपने आप हो जाएगी, और जब भगवत कथा को आप पकड़ लें तो नाम जप में प्रीत अपने आप हो जाएगी। और उसका परिणाम ये होगा कि जो आपके अंदर
जो ऐसी हीन भावना सी है कि हमारा भविष्य क्या होगा, कल क्या होगा, ये सब चीज आपसे छूट जाए। सेवक सुत प्रतिमात भरोसे रहाई असोच बनहि बन पोसे। सेवक स्वामी के भरोसे पर और छोटा बालक माता के भरोसे पर असोच रहता है। बालक को कभी चिंता होती कि माँ के पास जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, माँ देखती है, माँ उसको जाने नहीं देती। ऐसे ही जब ये स्थिति बन जाएगी तो अपने रखवारे भगवान हो जाएंगे, भगवान राम हो जाएंगे, वही अपना सबका कल्याण करेंगे और फिर उन्हीं की देख रेख में सब काम चलने लगेगा। और ताज्जुब की बात है कि अब तक तो केवल राम जी थे अपने कथा में अपने लोगों के साथ, लेकिन अब तो माँ जानकी जी भी आ गई है। तो अब तो जब दोनों लोग हो गए तो अब किस चीज की फिक्र, किस चीज की चिंता? अरे तेरे सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिक्र फिर क्या करना। तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिक्र फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। कृपा की है जानकी मैया, कृपा की है जानकी मैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। फिर क्यों परेशान हो भैया। तेरे कटे के कष्ट तमाम फिक्र फिर क्या करना। तेरे कटे कष्ट महान कर फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। तेरे तेरे सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। जो जन राम कथा सत्संगी, जो जन राम कथा सत्संगी। उनके सहाय श्री बजरंगी। उनके सहाय श्री बजरंगी। अतुलित बल के धाम फिक्र फिर क्या करना। अतुलित बल के धाम फिक्र फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। तेरे सर पर सीताराम फिक्र फिर क्या करना। अब बेकार ना भरो तुम, अब बेकार ना भरो तुम। नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम। नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम रटो राम जी का नाम फिक्र फिर क्या करना। तुम रटो राम जी का नाम फिक्र फिर क्या करना। तेरे सिर पर सीताराम 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 फिक्र फिर क्या बोले करना। फसल भगवान की। जय। आइए भगवत कथा में प्रवेश करें। कल हम लोगों ने सुना कि सभी भाइयों का विवाह होकर के बहुएं घर में आ गई।
बालकांड पूर्ण हुआ। अब अयोध्या कांड का प्रारंभ है। अयोध्या कांड गृहस्थ आश्रम का कांड है और ये जो कल्प वृक्ष है कथा का, इसमें बालकांड उस वृक्ष की जड़ है। जितनी ज्यादा जड़ मजबूत होगी उतना ही ज्यादा वृक्ष बड़ा होगा। तो हमें अपने बाल कांड को संभालना है। उसके बाद ये जो अयोध्या कांड है ये उस वृक्ष का तना है। तना जितना मोटा होगा, जितना मजबूत होगा, उतने ये जो कलयुग की आंधियां चलेगी ना, उसमें अपना सीधा सीधा पेड़ खड़ा रहेगा। तो अयोध्या कांड इन कलियुग के झंझावातों से हमें आपको बचाता है। अरण्य कांड उसकी सभी शाखाएं जो कि निकी है। उसके बाद किष्किंधा कांड उस वृक्ष के, उस कल्प वृक्ष के पत्ते हैं। सुंदर कांड उस वृक्ष का सुगंधित पुष्प है और लंका कांड उस कल्प वृक्ष का फल है और उत्तर कांड उस फल का मीठा मीठा रस है। जो कोई पेड़ की गणना करता रहता है, जैसे एक आम का वृक्ष हुआ, उसकी हम ये गणना करें कि वृक्ष कैसे पैदा हुआ, कैसे चला, क्या स्वाद, क्यों ये छोटा हुआ, क्यों बड़ा हुआ, कैसे पत्ते निकले, कैसे तो वो करते करते जब तक आप फूल या फल तक पहुंचेंगे तो जीवन समाप्त हो जाएगा। यही तो हम लोग कर रहे हैं। उसका आपने उस फल का स्वाद नहीं चख पाया। और एक व्यक्ति सीधा सीधा गया बाजार से आम लेकर के सीधा खरीद के आया, कैसे वृक्ष हुआ, उसे क्या लेना देना, घर में बैठ करके परिवार के सहित बस आम लिया, वो आम का स्वाद लेना शुरू कर दिया। वही स्वाद ले पाएगा, जो झंझटों में पड़ेगा वो स्वाद नहीं ले पाएगा। लेकिन जो विश्वास करके राम कथा में विश्वास करेगा, भगवान राम के चरणों में प्रीत लगाएगा, वो उस फल का अपने आप स्वाद पा जाएगा। अयोध्या कांड यौवन अवस्था का कांड है, इसलिए इसमें यौवन को सुरक्षित रखना है। यौवन को सुरक्षित रखने के लिए कुछ सूत्र हैं जो हम बताए दे रहे हैं। अब हम तो उस एज से ऊपर बढ़ रहे हैं, लेकिन नवयुवकों के लिए एक सीख है और सभी को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर रहेगा, जितना सुंदर शरीर रहेगा, भगवत भजन भी उतना ही अच्छा होगा। एक तो बोलना, कम से कम बोलना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उससे अधिक नहीं बोलना चाहिए। और मौन रहना गीता में वाणी करता तो बताया गया है। हम लोग जितनी देर मौन रहते हैं तो बिना बात के ही तब न हो रहा है। भगवान ने स्पष्ट कहा है मौन वाणी का तप है। कम बोलना चाहिए, चलना जितना आवश्यक हो उतना ही चलना चाहिए। कई लोगों को हमने देखा कि सुबह से इस यहाँ गए वहां ये मतलब में न लेना न देना, चलते ही रहते। इससे जो यौवन है उस पर कमी आती है। जितना आवश्यक हो उतना ही चलना चाहिए। खाना जितना आवश्यकता है उतना ही खाना चाहिए। यौवनावस्था में तो जठराग्नि तीव्र होती है, तो अगर जो 4 रोटी की भूख है आप 6 भी खा लिए तो भी पच तो जाएगा ही, लेकिन खाना नहीं चाहिए। यदि अपने को हष्ट पुष्ट रखना है तो जितना आवश्यकता हो, जितनी जरूरत हो उतना ही खाना चाहिए। विशेष बात इसमें है अयोध्या कांड की, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध से शक्ति का ह्रास होगा। जहां तक हो वहां तक शांत भाव से सब लोग क्रोध न करें। भोजन तो बता दिया कि बहुत अधिक न खाएं और बहुत अधिक सोए भी। ज्यादा सोने से यौवन नष्ट होता है। इसलिए जितना शरीर चाह रहा है 6 घंटे 8 घंटे उतना ही सोना चाहिए, ज्यादा नहीं सोना चाहिए। और सबसे अंतिम है कि ज्यादा विषय भोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये चीज अपना लेंगे हम लोग तो अपना यौवन सुरक्षित हो जाएगा, अपना अयोध्या कांड सार्थक हो जाएगा। अयोध्या कांड में भगवान जब विवाह होकर के आए तो 12 वर्ष तक भगवान श्री अवध में रहे।
हमारी माँ जानकी 18 वर्ष की हो गई और हमारे भगवान श्री राम 27 वर्ष के हो गए। आनंद आ रहा है 12 वर्ष तक। एक बार ब्रह्मा के मन में शंका हुई। ये सोचा कि ऐसा तो नहीं कि जिस काम के लिए प्रभु गए हैं वो काम कहीं उनसे विस्मरण तो नहीं हो गया। मन में शक हुआ। नारद जी को बुलाया और नारद जी को बुला करके ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ श्री अवध में और भगवान राम को उनको बता देना कि प्रभु किस लीला के लिए आपका प्राकट हुआ है, वो लीलाएं करनी है। नारद जी आते हैं और भगवान को कान में बताते हैं कि प्रभु ब्रह्मा जी ने कहा है कि अभी आपको तो बहुत लीलाएं करनी है, तो वो जो है याद दिलाने के लिए भेजा। आज प्रभु मुस्कुराने लगे, अरे मुझे तो सब कुछ याद है। रावण की आयु 14 वर्ष शेष रह गई है, इसी की मैं प्रतीक्षा करता था और ब्रह्मा जी से कह देना कि जिस निमित्त मैं आया हूं वो सब काम मैं पूरा करता। नारद जी जाते हैं। उसके दूसरे दिन भगवान राम ने मां कैकेयी को बुलाया। ज्यादातर भगवान राम कैकेयी के ही महल में रहते थे और जो कनक भवन है ना, ये सबसे सुंदर भवन था कैकेयी का। महाराज दशरथ ने कैकेयी सबसे प्रिय रानी थी और अति सुंदर थी, तो महाराज ने कनक भवन कैकेयी के लिए बनवाया। तो वो जानकी जी ने, वो कैकेयी जी ने वो भवन जानकी जी को मुंह दिखाई नहीं दिया था, अपनी बहू को नहीं दिया। देखिए प्रेम, देखिए कैकेयी का भगवान राम और जानकी के लिए। जब मुंह दिखाई की बात आई तो महारानी कैकेयी ने अपना वो कनक भवन मां जानकी जी को दिया था। भगवान ज्यादातर कैकेयी के ही महल में रहते थे। आज भगवान पहुंचे और कैकेयी मां को अलग बुला करके बैठा और कहा, मां अब तुम्हारी जरूरत हमें पड़ेगी। कैकेयी बोले, बेटा हमने बताया था राजा बेटा कहती थी कैकेयी। यह राजा बेटा कि हाँ मां, और ऐसी जरूरत पड़ेगी कि बिना तुम्हारे हमारा काम नहीं बनेगा और हमारी प्रसन्नता भी इसी में है कि तुम हमारा काम करो। कैकेयी बोली, ऐसा क्या काम राघव? बोले, मां उस काम के लिए तुम्हें कलंक भी लग सकता है। कोई व्यक्ति, कोई परिवार की बेटी का नाम तुम्हारे नाम पर रखा नहीं जाएगा। यह भी हो सकता है कि तुम्हारा पुत्र भी तुम्हें छोड़ दे। मां कैकेयी कहती है कि बेटा तुम इसकी चिंता मत करो, यदि तुम प्रसन्न रहते हो तो उसमें अगर हमारी मौत भी हो जाती है, हमारी जान भी चली जाती है, तो भी हमें उसकी परवाह है। हम तो केवल तुम्हें प्रसन्न देखना चाहते। ये कैकेयी और भगवान राम की बात था। और वार्ता होने के बाद एक बार वही समय आ रहा है। महाराज दशरथ अपने पूरी सभा में बैठे थे। पूरी सभा लगी हुई थी। तो क्या बात दशरथ ने किया कि राय सुभाए मुकुर कर लीना। शीशा ले लिया सामने कि राय सुभाए मुकुर कर लीना। और कैसे लिया? सुभाए से। स्वभाव मतलब स्वाभाविक रूप से, जैसे किसी का स्वभाव होता है ना, ऐसे सर पे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ये भी किसी का स्वभाव। ऐसे राजा का स्वभाव था कि अपना शीशा देखते थे वहां। तो राय सुभाए मुकुर कर लीना और बदन पे लोग मुकुट समदीना। बदन पे लोग मुकुट समदीना। बदन पे लोग मुकुट समदीना। अपने शरीर को देखा, मुकुट को सीधा किया। भैया ये पहचाना। और क्या हुआ? देखा कि श्रवण समीप भयसित घिसा, कानों के पास कुछ सफेद से बाल हो गए। भैया जब मुकुट टेढ़ा हो जाए तब हम सब लोगों को बड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। हम लोग ये कहेंगे कि महाराज हमारे ऊपर तो सर पर मुकुट है नहीं, तो हमारा मुकुट टेढ़ा कैसे हो जाएगा? और हम जानेंगे कैसे कि हमारा मुकुट टेढ़ा हो जाएगा?
उसका ये सिद्धांत है भैया कि पहले जब आते थे घर में तो पत्नी दरवाजे से ही बड़ा मुस्कुरा करके इंतजार करके भीतर ले जाती थी। लड़के बच्चे आकर के तुरंत पानी देते, नौकर को बुलाते थे, दौड़ करके आ जाते थे। अब घर में जाते हैं, पत्नी टेढ़ी हो जाती, नौकर को पानी मांगो तो 2 घंटे बाद आता है। ऐसी दशा हो जाए तो समझ लो हमारा मुकुट टेढ़ा हो गया। ये तो बहू से हलवा मांगा जाए और बहू हलवा की जगह का जो खिचड़ी बना करके ले आए तो समझ लो हमारा मुकुट टेढ़ा हो गया। अब बहुत घर में बहुत आवश्यकता रही रहा ही नहीं। ये कुछ पहचान है मुकुट टेढ़े। आइए हमारे बीच में रामकृष्ण शास्त्री जी का स्वागत। आइए इधर। बड़ी कृपा आपकी और बड़े दर्शन हमारे कांकरी जी के और आपके क्या बताएं, तो मतलब दोनों तरफ से उल्लास है हमारा। बड़ा स्वागत है, बड़ी कृपा है। आप मानव शोध संस्थान के निदेशक हैं और मानस के बहुत ही मर्मज्ञ हैं, लेकिन जितना कथा कहने में रुचि रखते हैं उतना हमारे जैसे कथाकारों की कथा सुनने में भी रुचि रखते हैं। स्वागत है आपका। हमारे त्रिपाठी जी डेयरी के रिटायर्ड जीएम हैं, इनका भी स्वागत। सभी बंधुओं का स्वागत है, जिनका नाम नहीं ले पा रहे हैं उन सबका स्वागत है। आप ना होते तो हम किसको कथा सुनाते बताए। इसीलिए वक्ता से श्रोता श्रेष्ठ होता है। श्रोता जब आते हैं तभी तो वक्ता के मुंह से भगवत चरित्र निकलते हैं। श्रोता ना हो तो कैसे निकले। तो उन्होंने देखा कि सफेद बाल हो गए, सोचा कि हमें लगता है बुढ़ापा आ गया। राजा दशरथ वशिष्ठ जी के पास गए और वशिष्ठ जी से कहा कि महाराज अब तो बाल सफेद से होने लगे हैं, लगता है बुढ़ापे ने दस्तक दे दी है, तो अब आप अनुमत दें। तो भगवान राम जी अब समकाबिल हो गए, 27 वर्ष के हो गए हैं, उनको राज गद्दी दे दी जाए, युवराज बना दिया जाए। उसके लिए कोई समय निकालिए, कोई तिथि निकालिए। हर चीज के लिए तिथि निकाली जाती थी ना। वशिष्ठ जी ने सोचा कि भगवान राम को तो जाना है वन में, यदि हम तिथि बता देते हैं तो उस तिथि पर राजगद्दी तो मिलेगी, उनको तो वन मिलेगा। तो ये तिथियां होगी, उस पर लोग बागों की अश्रद्धा होगी। फिर कोई तिथि को नहीं पूछेगा कि क्या फायदा तिथि निकालने से। तो जब ये सोचा वशिष्ठ जी ने तो कहा कि राजा तिथि की कोई आवश्यकता नहीं है, जब भगवान राम का राज तिलक कर तो वही तिथि है। दशरथ जी प्रसन्न हुए, आकर के फिर राजसभा में आए, फिर सबको बताया। सबने कहा महाराज इससे बढ़िया क्या, ऐसा करो कि कल ही राज तिलक कर दे। कल की तारीख तय हो गई राज तिलक। जो वशिष्ठ जी ने कहा वो सब सामग्री मंगाई गई और सब भेज दिए गए। भरत और शत्रुघ्न उनके मामा अपने घर ले गए थे। भैया इतना बड़ा काम हो रहा है, राज तिलक हो रहा है, क्या दशरथ जी को ये आवश्यकता नहीं थी कि भरत भैया को भी बुला लेते? बुलाना चाहिए थे, लेकिन क्यों? प्रभु की लीला। प्रभु ये जान रहे थे कि ये तो भरत आ गया तो जो लीला हम करने जा रहे हैं उसमें विघ्न निश्चित पड़ जाएगा, भरत हमें जाने नहीं देगा। उसी लीला से सभी मोहित हो गए। आप दशरथ जी भी प्रभु की लीला से मोहित, किसी को नहीं बुलाया और नहीं बुलाने बाद कल की डेट, कल की तिथि निश्चित कर दी महाराजा दशरथ। जब भगवान राम ने सुना तो उन्हें बड़ा खराब लगा कि ये कौन सी बात हुई कि हम चारों भाई साथ साथ पैदा हुए हैं, लेकिन चारों में 3 को छोड़ करके और एक भाई को तिलक हो रहा है। ये चीज हमें बहुत अच्छी नहीं लग रही। बड़ा पश्चाताप आज हमारे प्रभु कर रहे हैं, लेकिन राजगद्दी पर तो एक ही बैठेगा ना। राजगद्दी पर 4 तो बैठ नहीं सकते, तो अकेले प्रभु को तो बैठना है। प्रभु सोच में है, कोई विशेष खुशी नहीं है। कौशल्या जी को बताया गया और सबको पता लगा, कैकेयी जी को अभी नहीं बताया।
देवताओं ने देखा कि भगवान की राजगद्दी होने लगी। देवता लोग बड़े सशंकित हो गए और देवता अपना स्वार्थ देखते ना, आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे जन परमार्थी। तो उन्होंने कहा कि जो राजा बनकर के बैठ गए प्रभु, तो फिर हमारा काम कैसे होगा? स्वार्थी भी 2-3 प्रकार के बताए हैं संतों ने। एक तो स्वार्थी को होते हैं कि हमारा स्वार्थ हल हो जाए और किसी दूसरे का नुकसान ना हो, एक वो भी स्वार्थी। दूसरे स्वार्थी भी होते हैं कि मेरा काम बन जाए, दूसरे का भले बिगड़ जाए, वो भी स्वार्थी होता है। और तीसरे तरीके के स्वार्थी कलयुगी स्वार्थी हैं कि उसका बिगड़ जाए, चाहे उसके साथ हमारा भले ही बिगड़ जाए, ये कलयुगी स्वार्थी। एक बार एक तपस्या में भगवान ने प्रसन्न हुए, उससे कहा वरदान मांगो। बोला कि प्रभु वरदान तो जरूर मांगे, भगवान का एक शर्त है, जितना तुम्हें मिलेगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को मिलेगा। विचार करता रहा कि क्या करूं, तो दिमाग में आया कि हमारी एक आंख टूटेगी तो पड़ोसी की 2 तो फूट जाएगी कम से कम। भगवान से कहा कि प्रभु मेरी एक आंख फोड़ दो, उसकी एक फूटी, पड़ोसी की 2 फूट। देखिए अपना नुकसान करा रहा है, स्वार्थ में हमारा होता है, दूसरे का ज्यादा होता है। फिर कहा प्रभु हमारे घर में एक बड़ा सा कुआं बना दो, पड़ोसी के घर में 2 बन गए, ताकि कम से कम गिर करके मत हो जाएगा। ये स्वार्थी कलयुगी स्वार्थी हैं कि दूसरे का नुकसान बहुत हो जाए, हमारा थोड़ा हो जाए तो वो मंजूर है, लेकिन दूसरे का नुकसान। ऐसे ये देवता है, उनको अच्छा नहीं लगा और अच्छा नहीं लगने के बाद उन्होंने मां शारदा को बुलाया। शारदा जी से कहा कि मां भगवान तो राजगद्दी पर बैठे जा रहे हैं, तो बैठ गए तो देवताओं का काम कैसे हो? मां शारदा ने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है, हम क्यों जाकर के किसी के दिमाग को फेरे जाकर के। जो गुरु बृहस्पति जी थे, सभी देवता बृहस्पति जी के पास गए। बृहस्पति जी ने समझाया सरस्वती जी को कि देवी ये प्रभु की ही लीला का एक भाग है, प्रभु चाहते हैं कि हमें वनवास हो। तो सरस्वती तैयार हो गई कि ठीक है मैं अवश्य अवध में जाऊं। अवध में जब गई तो वहां चारों घूमती रही कि किस पर हम बैठ करके किसकी हिम्मत को विक्रम करें, किसकी हिम्मत फेरें। वहां देखती रही तो सब स्त्री अवध वाले थे, सरस्वती जी की हिम्मत नहीं पड़ी किसी की मत। एक वहां मंथरा दासी थी। अच्छा मंथरा दासी वो दूसरे देश से आई थी, कई देश की थी, कई के साथ आई थी, कई को बहुत प्यार करती थी। मंथरा को देखा, उन्होंने सोचा ये बाहर की आई हुई है, इसकी मत फेरी जा सकती। सरस्वती जी ने कई को की दासी जो थी मंथरा, उसकी मत फेर दी। ये मंथरा पिछले जन्म में एक हिरणी थी। जो कई राजा थे, ये भी पिछले जन्म में राजा थे, और ये गए शिकार खेलने, तो उन्होंने उसकी पुत्री के दामाद एक हिरण को इन्होंने पकड़ लिया। पकड़ करके उसने प्रार्थना की कि भगवान ऐसा करो, इसको छोड़ दो। तो अब तो ये राजा बोले कि नहीं ये तो मर गया है, फिर भले मर गया है आप इसको यूं ही छोड़ दो, तो हम इसको जीवित कर लेंगे, मेरे पास विद्या है। जब ये सुना कि अच्छा तो जीवित कर लेगी, तो उन्होंने तलवार से उसकी गर्दन काटा। उसने वहां साफ दिया कि आज जो तुम्हारी वजह से हमारी बेटी ये विधवा हुई है, यही हमारी वजह से तुम्हारी बेटी भी विधवा होगी अगले जन्म। वही शाप लग करके मंथरा आई। कई भी जब अपने घर में थी, एक बार एक महात्मा आए कई के महलों में, कई देश के महलों। महात्मा आराम कर रहे थे बाहर, कई लड़की थी, इसने देखा कि बड़ा चमकता
चमकता हुआ चेहरा है, ये करखा ले आई काले का, और काजल ले जाकर के करखा पूरे महात्मा के सर ऐसे चेहरे पर लगा दिया। महात्मा जगह तो ये पूछा कि किसने मेरा मुंह काला किया है, तो कई दौड़ती हुई आई कि बाबा बाबा हमने किया, बाल बच्ची थी ना, हमने किया है। उन्होंने साथ दिया, करे बेटी जो तूने मुझे जैसा काला किया है ना, तेरे ऊपर भी कलंक लगेगा। तब तक एक बंदर आया, वो उस बाबा का जो दंड था वो लेकर के भागने लगा। कहीं दौड़ के गई, उछल करके उस दंड को पकड़ करके ले आई। बाबा ने आशीर्वाद दिया कि बेटी जिस हाथ से तुमने ये दंड पकड़ा है, वो जब मौका होगा तब ये तेरे दोनों हाथ वज्र के हो जाएंगे। ये कैकेयी को भी साफ और आशीर्वाद लगा हुआ था। तो जब उन्होंने मंथरा की मत फेरी तो मंथरा ने चारों ओर देखा, चारों ओर देखकर क्या कि दीख मंथरा नगर बनावा। अभी तक नहीं दिखाई दे रहा था, अब दिखाई देने लगा कि मंजुल मंगल भाग्य बधावा, मंगल पूछ से लोगन का उछाओ, पूछ से लोगन का उछाओ, राम तिलक सुनि भावुर दाऊ, राम तिलक सुनि भावुर दाऊ। जब भगवान राम का तिलक सुना तो मन में बहुत डर जलने लगा, ये इनका कैसे तिलक हुआ। तो तुरंत दौड़ती दौड़ती कैकेयी अम्बा के पास, कैकेयी जी के पास गई और एकदम रोने लगी और बहुत बेखाती है। तो कैकेयी ने पूछा कि क्या हुआ मंथरा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा वैसे देखो सबसे भयंकर बात ये तो कोई है तो ये मंथरा है। मंथरा, एक मंथरा ने भगवान राम को अवध से बाहर कर, और रावण के मरने का तो समाचार हम लोगों को मिला, कुंभकर्ण के मरने का समाचार मिला, लेकिन आज तक मंथरा के मरने का कोई समाचार हमारे आपके पास आया क्या? नहीं आया। तो मंथरा मरी नहीं है, ये अपने अंदर हृदय के अंदर है। ये जो लोभ है ना यही मंथरा है, ये काम है ना यही मंथरा है, ये वासना है ना यही मंथरा है। तो मंथरा इसलिए नहीं मरी कि वो हर एक के हृदय में व्याप्त हो, तो आंसू डाल रही थी। ठीक पूछा क्या हुआ, सब खुशी तो है। मंथरा बोले कि कौन खुशी हो सकता है, केवल आज तो खुशी भगवान राम की माँ है, केवल कौशल्या के अलावा कोई दूसरा खुश हो सकता क्या? क्यों ऐसा क्या हो गया? अरे उनके लड़के का तिलक है, क्या हो गया? कल तिलक होना है तो वही माँ खुश होगी जिसका तिलक होगा। कहने लगी बहुत अच्छा हुआ, हम तो राजा राम शुरू से ही नाम लेती थी, राजा राम राजा बेटा, तो अच्छा बहुत अच्छा हुआ, मेरी मन की कामना पूरी हुई। बहुत अच्छी खबर तूने दी है, बताओ तुझे क्या चाहिए। अब ये आकर के फिर रोने लगे। क्यों अब क्यों रोती हो? ये रोती हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरा क्या हुआ, मैं जो हूं वही बनी रहूं, हमें अपना ख्याल नहीं। चेर छोड़ के औब की रानी, अरे हम कोई दासी छोड़ करके रानी थोड़े हो जाए, लेकिन हमें कह के तुम्हारा ख्याल है, और ख्याल इसलिए है कि हमने तुझे छोटेपन से अपने में पाला है, तुम्हें अपने साथ खिलाया है, इसलिए हम अनबल तुम्हारा नहीं दे सकते। जब कैकेयी ने ज्यादा डांटा, अरे नहीं ऐसी बात मत कहो, ये घर फोड़ी की बात ठीक नहीं है, भगवान राम को हमारे बेटा का तिलक होना बहुत अच्छी बात है, तो ये और रोने लगी। अब क्या कहने लगी कि फोड़े जो कपाल हमारा, ये हमारा सर फोड़ने को कह रहे कैकेयी, क्योंकि अनबल देख न सकली तुम्हारा, देख न सकली तुम्हारा, चार जोग कपाल हमारा, चार जोग कपाल हमारा, अनबल देख न सकली तुम्हारा, अनबल देख न सकली। ऐसा कहकर के गिर गई, जैसे गिरी कैकेयी ने जाकर के उठाया,
वैसे ही माँ सरस्वती की जो छाया मंथरा पे थी वही छाया कैकेयी जी के ऊपर आई। और तब तक एक और चीज हुई कि जैसे बक्सा में कोई कपड़ा रखते जाओ रखते जाओ रखते जाओ, तो जब निकालोगे तो पहले जो सबसे बाद में रखे होंगे वो कपड़ा पहले निकलेंगे। तो कैकेयी जी के जो संस्कार श्री अवध में पड़े थे वो पहले निकलने लगे। अब जब अंत आ गया तो जो कैकेयी के संस्कार थे ना वही अब निकल रहे हैं। उसी ने कैकेयी को भ्रमित कर दिया। कैकेयी ने उससे कहा कि कोई बात नहीं है, क्या हो रहा बताओ तो, लेकिन अगर जो राज हो जाएगा भगवान का, तो राम का युवराज हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे, तो मेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, होने तो राजा तो एक ही होगा ना। अब वो बड़े शास्त्र की बात कहती है कि फर्क कद्रू बिन तहि दीन दुख तुम ही कौशल्या दे, और भरत से यह बंदी ग्रह और लखन राम के ने। ये होगा नारायण। कि भरत तो बंदी गृह में जाएंगे, सुनाई दे रहा माता, भरत बंदी गृह में जाएंगे, और लक्ष्मण चूंकि भगवान राम के बहुत नजदीक हैं तो वो उनके साथ रहेंगे, राज का वो ही भोग करेंगे। और तुम्हें ऐसा दुख मिलेगा जैसे कद्रू ने बिनता को दिया था। ये बिनता कद्रू कौन थी? ये कद्रू सर्पों की मां थी और बिनता गरुण की मां थी। एक बार कद्रू ने बिनता से कहा कि बिनता, ये जो सूर्य भगवान चलते हैं इनके घोड़ों के पूंछ का रंग कैसा है? ना, उन्होंने कहा पूंछ का रंग सफेद है। कि सफेद नहीं काला है। कद्रू कह रहे काला है कि हाँ काला है। अच्छा, बड़ा आनंद है, पहले ऐसे ही कथा होती जब ये माइक वाइक कुछ नहीं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि काला रंग है। काला है, अच्छा, कि काला है ही नहीं, सफेद। कद्रू कह रही काला है। दोनों में बहस हुई। कद्रू बोली ठीक है, यदि सफेद हुआ तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगी, तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और यदि काला हुआ तो तुम हमारी दासी बन जाना। दोनों में शर्त लग गई। कद्रू ने नागों को बुलाया कि जाओ जाकर के सूर्य भगवान के जो घोड़े हैं ना उनकी पूंछ में लपेट जाओ। वो जाकर के सभी सर्प जाकर के पूंछ में लपेट गए। जब सुबह हुई, जब देखा तो कद्रू ने दिखा दिया कि देख लो रंग कैसा है, पूंछ का काला है ना। बिनता ने मान लिया और बिनता दासी हो गई। गरुण जी को जब पता लगा कि ऐसा किया गया है तो गरुण जी बहुत नाराज हुए और जाकर के सर्पों को काटना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। किसी तरीके से समझौता हुआ तो वही आज बता रही है कि वही स्थिति तुम्हारी है जैसी उनकी स्थिति। जब ये कहा तो अब कैकेयी को आ गया, क्योंकि सौत की सेवा करना ये कोई नहीं चाहे। सौत से कराना तो सब चाहेंगे, लेकिन सौत की सेवा कोई करना चाहे? कोई नहीं करना चाहे। वही कैकेयी कहती कि नहीं हर जन्म भरब बरु जाई, हम नैहर में जाकर के जन्म भर रह लेंगे, लेकिन जियत न करब सवत शिवकाई, जियत न करब, हम जीते जी सौत की हम सेवा कतई नहीं करेंगे, चाहे हम अपने मैके में जाकर के जिंदगी काट लेंगे। ऐसे ही सब लोग कहती है ना। तो उसने पूछा कि ये बताओ मंथरा से कि होगा क्या उपाय है? अरे उपाय तो बहुत है मेरे पास, लेकिन एक सबसे सटीक उपाय है कि राजा ने तुम्हें 2 वरदान देने के लिए कहा, तुम्हें याद है कि नहीं? कि हाँ मुझे याद है। एक बार देवासुर संग्राम में मां कैकेयी महाराज दशरथ के साथ युद्ध करने गए। जब तक दशरथ जी देवताओं के साथ नहीं होते थे तब तक देवता लोग जीतते नहीं। तो वो गई और जाकर के रथ के साथ जैसे युद्ध हो रहा था, युद्ध में साथ थी, तो वहां राक्षसों ने इनके सारथी को मार दिया। सारथी को मार दिया। कैकेयी रथ चलाना जानती थी, महाराज दशरथ को लेकर के बचा करके ले आई, दशरथ की प्राण रक्षा। दूसरे दिन फिर युद्ध में दशरथ जी गए। उस दिन उसके रथ के पहिए की धुरी टूट गई।
जो कैकेयी को वरदान मिला हुआ था कि तुम्हारे हाथ वज्र के हो जाएंगे, उसी वरदान का फायदा उठाया कैकेयी ने, और वो कील की जगह अपना ये हाथ ऐसा कर कर और फिर दशरथ जी की जान बचाई। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि कैकेयी तुमने हमारी 2 बार जान बचाई इस युद्ध में, तुम हमसे कोई 2 वरदान मांगो। कैकेयी ने कहा कि भगवान अभी तो हम नहीं मांगेंगी, लेकिन जब मौका कभी लगेगा तो हम वरदान मांगेंगे। वही वो याद दिलाती है कि आज मौका है वरदान का। कैकेयी की भी समझ में आ गया कि वास्तव में मौका है और वरदान मांग लें। तो कौन से वरदान मांगे? तो कहे एक तो वरदान मांग लेना कि भरत को राज दे, और दूसरा वरदान मांग लेना कि राम को 14 वर्ष का वनवास। 2 वरदान मांगे। उसकी समझ में आ गई कैकेयी की बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, यही 2 वरदान हम मांगेंगे। तो करें हम क्या? मंत्रा बताती करना क्या, ये सब जो श्रृंगार किए हो ना, इसको सब मेट डालो, सब उतार डालो। किसी सौभाग्यवती स्त्री को अपने श्रृंगार कभी हटाने नहीं चाहिए। आज कैकेयी हटा रहे, सब श्रृंगार उतार करके फेंक दिए और जाकर के कोप भवन में जाकर के लेट गए। वैसे हर परिवार में एक कमरा कोप भवन का बना देना चाहिए। इसलिए बना देना चाहिए कि कम से कम कोई नाराज हो, पत्नी या बहू, तो पता तो लग जाए कि कोप भवन में है, तो नाराज भैया मना ले। आजकल तो स्थिति हो गई, जब से कोप भवन नहीं है ना, तो वो नाराज बनी रही थी महीनों और पति को पता ही नहीं लगता कि नाराज है कि नहीं। पहले बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, और आप लोग चाहे तो एक कमरे को, कोई किनारे कमरे को लिख दीजिए कोप भवन, या पत्नी कभी वहाँ पहुँच जाए तो जान लीजिए कि कुछ न कुछ देवी जी नाराज है। बड़ा बड़ा अच्छी व्यवस्था थी, वही होना चाहिए यार। तो कोप भवन में गए। कोप भवन में जाने के बाद कैकेयी ने सब उतार दिए और वहां लेटे। महाराज दशरथ जी आए और सीधे कैकेयी के भवन में गए। कैकेयी के भवन में जाकर के मंथरा से पूछा कि कैकेयी कहाँ? तो उसने कहा यहाँ कैकेयी कहाँ कि कहाँ गई, कोई बात नहीं। उसने कोप भवन की ओर इशारा कर दिया। अब जब कोप भवन को इशारा कर दिया तो महाराज दशरथ सूख गए, ये क्या बात है? कैकेयी कोप भवन में क्यों चली गई? गए वहां तो उनकी स्थिति देखी। कैकेयी कह रही ये स्थिति सब उतारे पहले अपना ऐसी। फिर महाराज दशरथ क्या क्या करे देखिए कि सुरपति बसई ही बाहुबल जाके और नरपति सकई रही रुकता के सुन सो सुनतिय रिस गयऊ सुखाई देखहु काम प्रताप बड़ाई। ये काम की बड़ाई देखो। देवता जिनकी सहायता मांगते हो, जिस राजा को और महाराज दशरथ देख लेते हो वो सूख जाता हो, मेरी आफत आ गई। वो अपनी स्त्री को भवन में देख करके सहम गया, डर गया। और क्या कहते हैं कि बार बार कह रहा, क्या क्या विशेषण दे रहे? सुमुख सुलोचन सुमुख सुलोचन। अब बताइए, लग रही थी क्या? सुमुख लग रही थी? सुमुख तो वो लगती जिसका मुंह मीठा हो, जो अच्छी अच्छी बातें बोलती हो। पिक वाचन सुलोचन, अच्छी नेत्र लगती, फाड़े फाड़े आंखें ऐसे रखी हुई की थी। लेकिन तारीफ कर रहे हैं, तारीफ इसलिए कर रहे हैं कि शायद हमारी बात मान ले, लेकिन नहीं मान रहे। बार बार पूछ रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये बताओ, तुम्हारा किसी ने बुरा किया हो तो हम उसका सर काट दें? कौन ऐसा है? तुम बताओ, जिस राजा को कहो हम उसको देश निकाला कर दें। बताओ, तुम बताओ प्रिय, तुम क्या चाहते हो? जब ऐसे बार बार कहा तब भी कैकेयी नहीं बोले। नहीं जब बोल रही है, फिर पूछा कि देवी बताओ क्या कारण है, कुछ तो बताओ, हम कुछ तो जाने। आवाज कैकेयी अपने मुंह से कह रही है कि क्या बताएं, क्या तुम्हें पता नहीं? कि मुझे पता? मुझे तो नहीं पता है, बताओ क्या बात हुई देवी, बताओ तो। फिर तुमने हमें 2 वरदान देने के लिए कहा था। कि हाँ बिल्कुल कहा था। तो वो 2 वरदान तुमने अब तक तो हमें दिए नहीं, और बार बार कहते चाहे जब ले लेना। तो जब बार बार कहते हो तो वो 2 वरदान तुमने हमें क्यों नहीं? हमें आप 2 वरदान चाहिए। राजा कहने लगे, रे
ये बस इतनी बात के लिए और कोप भवन में इसकी क्या आवश्यकता थी? झूठे हूं हमई दोष जन देऊ और 2 के 4 मांग जन लेऊ। अरे तुम हमें क्यों दोष दे रहे हो? 2 के बजाय तुम 4 मांगो, 4 ले लो। क्या बोली हमें 4 नहीं, हमें केवल 2 ही चाहिए जो हमारी थाती रखी। दशरथ जी कह ले कि रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर बरु वचन न जाए। ये तो रघुकुल की रीत है, प्राण भले हमारे चले जाएं लेकिन वचन नहीं जा सकते। जो हमने कहा वो हम देंगे। नहीं असत सम पातक पुंजा गिर सम होई की कोटिक गुंजा। नहीं असत्य संपातक पुंजा। दासियों को ये हिदायत थी कि जब बालक छोटे होते थे श्री अवध में, तो जब उनका झूला झुलाया जाता था तो यही चौपाई गाई जाती थी। नहीं असत सम पातक पुंजा। और अपने यहाँ जब झूला झुलाया जाता बालक को तो लोरी सुनाई जाती है और वहाँ ये चौपाई गाई जाती थी बालक के, ताकि वही संस्कार बालक में आ जाए। नहीं असत समो पातक पुंजा, नहीं असत समो पातक पुंजा। वही संस्कार धीरे धीरे बच्चों में आते थे। उसके बाद महाराज दशरथ ने भगवान राम की सौगंध खा दी कि मैं राम की शपथ है तुम जो मांगना चाहो। जब ये कहा अब तो कह के एकदम उठ करके बैठ गई और बैठने के बाद कह रही कि पहला वरदान मांगती हूं, जरा देना प्रभु। कि सुनहूं प्राण प्रिय भावतनी का देहु एक बर भरत ही टीका। एक तो वरदान श्री भरत जी को राज तिलक टीका हो गया। दशरथ जी ने कहा ठीक है, भरत जी को हम बुलाते हैं मैके से, तुम्हारे मैके में गए हुए हैं अपने ननिहाल में, बुला करके हम भरत जी को राज तिलक कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा मांगहूं दूसर बर कर जोरी। ये ऐसा वरदान है जिसमें कैकेयी हाथ जोड़ रही। हाथ इसलिए जोड़ रही है कि इस वरदान को सुनकर के कहीं कुछ अहित ना हो जाए। जानती है कि ऐसा वरदान है जिसको महाराज हमारे पति जी भी सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हाथ जोड़ रही है। पूर्वहुनाथ मनोरथ मोरी, भगवान मेरे मनोरथ को पूर्ण करो। तो क्या है? हाँ कहो। दशरथ जी कहते हैं कि तापस वेश विशेष उदासी। दशरथ जी बोले अरे कोई बात नहीं, हम भरत को राजा बना देंगे और हम तपस्वी बनकर के, और जैसा तुम कहती हो उदासी बनकर के हम चले जाएंगे। हम नहीं आ रहे हैं कि तुम जो चाहती हो ना, चिंता मत करो। कि नहीं तुम्हें नहीं जाना है। कहती क्यों हमें नहीं जाना? फिर किसको जाना? और 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस कि तुम्हें नहीं जाना, राम का वनवास चाहिए हमें 14 बरस का। जैसे ही दशरथ जी ने सुना वैसे मूर्छित होकर के गिर गए और राम राम पुकारने लगे, राम राम पुकारने लगे। दशरथ जी वहीं बने रहे। सुबह हुआ, सभी ने ये देखा कि क्या हुआ, दशरथ जी अब तक उठ करके नहीं आए हैं, जबकि राजकाज होना है। सुमंत्र जी को भेजा कि जाओ सुमंत्र राजा को जगाओ जा करके कि राजा क्या कर रहे हैं। सुमंत्र जी गए और वहाँ पर ये देखा कि महाराज दशरथ कैकेयी कहाँ पर हैं? कौशल्या भवन गए। कौशल्या ने कि यहाँ तो आए नहीं महाराज दशरथ, वहीं कैकेयी की भवन होंगे ना, वहीं ज़्यादा रुकते थे। कैकेयी भवन में गए, वहाँ देखा महाराज दशरथ नहीं मिले। मंथरा से पूछा, उसने कहा कूप भवन में है महाराज। वो गई जाकर के वहाँ देखा कि महाराज कूप भवन में। वो दशा देख करके महाराज दशरथ की सुमंत्र एकदम स्तब्ध रहे कि महाराज की ये दशा हो। महाराज को किसी तरीके से को भवन से निकाल करके कैकेयी के भवन में लाया गया, वहाँ महाराज को बैठाया गया और पूछा उन्होंने सुमंत्र जी ने कि क्या बात हुई महाराज बताओ। महाराज दशरथ कुछ बता नहीं पा रहे। कैकेयी ने कहा कि ऐसा है सुमंत्र जी, आप जाओ, महाराज आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, राम को भेज दो हमारे पास, राम को ही बताएंगे। सुमंत्र जी गए हैं और जाकर के भगवान राम को भेजा। राम जी आए
राम जी ने पूछा, जैसे राम जी को देखा तैसे एक बार राम राम का आंखों से आंसू, कुछ नहीं कह पा रहे महाराज। कैकेयी ने पूरी बात बता दी, पूरी ये बात बताई जैसे हमने वरदान मांगे, जैसे महाराज दशरथ को कष्ट हुआ। ये सुनकर के भगवान राम बोले कि माँ, हमें लगता नहीं है कि केवल इतनी ही बात से हमारे पिता को इतना कष्ट हुआ। ये तो छोटी सी बात है, जैसे हम राजा हों वैसे हमारे भाई राजा हो जाएंगे, और 14 वर्ष की बात है, हम 14 वर्ष चले जाएंगे वन में, ये कोई 14 वर्ष के बाद हम फिर लौट के आ जाएंगे। तो ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसके लिए इतना कोई कष्ट नहीं। कि मोरे बात थोरे ही बात, पिता ही दुख भारी, ओत प्रतीत न मोय महतारी। इस थोड़ी सी बात के लिए पिता कितना दुख, माँ ये हमें विश्वास नहीं हो रहा, ऐसा कैसे होगा। अब कैकेयी शपथ खाती कि शपथ तुम्हारो भरत के आना, और हेतु न दूसर कछु मैं जाना। कैकेयी कहती करे तुम्हारी शपथ है, हमें भरत की शपथ है, दूसरे कोई हेतु हमने नहीं जाना, दूसरी कोई बात हमारे दिमाग में नहीं। अच्छा कुछ नहीं है, बस इतनी सी बात है, जाओ कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं, अभी तैयार होकर के आ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो माता पिता की आज्ञा मान लेते हैं उसके हाथ में चारों पदार्थ होते हैं। चार पदार्थ करतल ताके, प्रिय पितुमातु प्राण समझा के। यही बात हम कल कह रहे थे, जिसको माता पिता प्रिय है, प्राण के समान प्रिय है, उसके चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष उसके करतल पे आ जाते हैं। यदि अपनी मुक्ति चाहना है, यदि परमार्थ पाना है, तो पहले माँ बाप की सेवा से प्रारंभ करो। माँ बाप की जब से सेवा शुरू हो जाएगी तभी से भक्ति भाव अपने आप बढ़ने लगेगा। और सभी चार पदार्थ करतलता, सभी चारों पदार्थ, सभी सुख संपत्तियां अपने आप आने लगेंगी। भगवान राम कौशल्या के महल में गए। कौशल्या के महल में जाकर के माँ ने कहा कि आओ बेटा, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा अच्छा भोजन किया है, बनाया है, और आओ कुछ खा लो, आकर के कुछ तैयारी हो जाए। माँ कौशल्या बहुत पसंद है। भगवान ने कहा कि माँ एक बात हो गई है। माँ बोली क्या हो गई है? कि पिता दीन मोहि कानन राजू। कौशल्या कह रही कि आज तेरा राज तिलक है। कह रहे माँ तिलक राज तो है हमारा, लेकिन ये अयोध्या का राज नहीं, मुझे कानन राज, मुझे जंगल का राज मेरे पिता ने दिया है। जब जाए ये कहा पिता ने दिया है, तो कौशल्या ने कहा कि तो फिर बेटा तुम वन में नहीं जाओगे। क्यों नहीं वन में जाओगे? कि माता का अधिकार पिता से बड़ा होता है। मैं माता के हिसाब से तुमको रोकती हूं कि तुम वन को नहीं जाओ। भगवान बोले कि माँ केवल पिता ने ही नहीं, मंझली माता ने भी आज्ञा दी। जब ये सुना तब कौशल्या चुप। जो पितुमात कह्यो बन जाना, तो कानन सत्यवध समाना। जो माता पिता दोनों ने आज्ञा दे दी है तो ऐसा है। आज कौशल्या जी कह रहे हैं कि अगर जो दोनों ने आज्ञा दी है तो ऐसा है, तोलाचारी है। वो बोली कौशल्या माता, क्या छोटी और बड़ी मझली, सब माता सब हैं समान। माता माता, तो उसमें छोटी बड़ी और मझली का विभेद कहाँ से हो गया राघव? सभी माताएं हैं। तो अगर दोनों ने किया है तो बिल्कुल तुम जाओ। माँ जानकी ने जब देखा सुना तो आकर के आ गई, पास में आ गई, और पास में आकर के धरती करोदने लगी नाखून से और नीचे सिर किए हुए, और ये सोच रही है कि तन प्राण की केवल प्राण। अब दो में से एक चीज हमारी साथ जाएगी, या तो तन और प्राण, ये शरीर साथ जाएगा, या अगर जो हमें न ले गए तो केवल प्राण, तो शरीर हमारा यहीं रह जाएगा और हमारे प्राण चले जाएंगे। अब देखो दो में से एक चीज क्या होती है, ये माँ जानकी सोच रही। माँ कौशल्या ने जाना कि जानकी कुछ
कहना चाह रही हैं। तो कौशल्या ने कहना शुरू किया कि राघव, इनको बहू को समझाओ, ये यहीं बनी रहे तो हमें कुछ ना कुछ आधार मिलता रहेगा। और ये तो अगर जो चित्र में भी बंदर का देख लेती है, बंदर का चित्र बना हुआ, तो उसमें ही ये डर जाती है। तो ये वहाँ तो वो साक्षात बंदर एक आध होंगे, वहाँ तो लंगूर दिखाई देंगे बड़े बड़े। तो इस बहू की क्या हालत है। और हमने कभी ये दीप बात नहीं टारन कहूँ, कभी हमने अपनी बहू से दीपक की बत्ती भी बढ़ाने के लिए नहीं कहा। तो इतना हमने जब काम नहीं कराया, फिर माँ जानकी तो ये बहू वहां कैसे जाए। तो भगवान राम समझाने लगे और जंगल के कष्ट बताने लगे कि वहां निश्चर निकर नारी नर चोरा। अरे वैदेही, वहाँ पर तमाम चोर हैं जो मनुष्यों को भी चुरा लेते हैं और तुम्हें भी चुरा लेते हैं। और जंगल में तो केवल विपत्ति है, कहाँ सोगी, कहाँ जाओगी, कैसे चलोगी, क्या होगा, जितनी भी विपत्तियाँ थीं। और तुम्हारा ये सुकुमार बदन है, तो ये कैसे तुम लोग वन में जा सकती हो। तुम ऐसा करो, तुम यहीं रहो। जब ऐसा कहा तो माँ जानकी को बड़ा कष्ट हुआ और सासू के पग छू करके माँ जानकी ने कुछ कहना शुरू किया। पहले प्रणाम सासू को किया, उसके बाद कुछ कहना शुरू किया और ये कहा कि मैंने अपने मन में पूरा सब कुछ देख लिया है, प्रिया वियोग के समान और कोई दूसरा दुख है, इसलिए हम किसी भी सूरत में यहाँ नहीं रह सकते और बिना अपने पति के हम कहाँ रहेंगे, कैसे हम शिववद में गुजारा करेंगे। और ये कहा कि आप सुकुमार नहीं हैं क्या? जब आप वन में जा सकते हैं तो हम वन में क्यों नहीं जा सकते। माँ जानकी ने ये भी सोचा कि यदि हम आज वन में नहीं जाएंगी तो इसका आगे चलकर के बड़ा अजीब सा असर पड़ेगा, क्योंकि सब लोग ये कहेंगे कि स्त्रियां सुख में तो साथ होती हैं, लेकिन जब दुख पड़ा तो पति का साथ छोड़ती हैं। देखो जानकी ने कैसा साथ छोड़ दिया, सुख में तो खूब साथ रही और जब वन को चले गए तो साथ छोड़ दिया। ये भी माँ सोच रही है। उदाहरण भी माँ दे रही है कि जिय बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे ये शरीर हो, इसमें प्राण ना हो, बेकार। जब नदी हो उसमें पानी ना हो, बेकार, उसको कोई नदी कहे। तुम्हारा तो भगवान ऐसे ही बिना पति के पत्नी स्त्री, भगवान ने जान लिया कि चलेगी तो कहा कि खैर चलो, चलने की तैयारी करो, तुम चलो। तब तक लक्ष्मण जी ने सुना, लक्ष्मण जी दौड़ करके आ गए। लक्ष्मण जी आए तो भगवान राम ने सोचा कि लक्ष्मण जी अपने आप न कहने लगे चलने के लिए। भगवान राम ने पहले कहा कि भैया ऐसा करो, चूँकि भरत और शत्रुघ्न जी तो है नहीं, हम जा रहे हैं वन में, तो तुम यहाँ राजकाज संभालो। पिताजी की हालत तुम देख रहे हो, कितनी खराब हालत है पिताजी की, तुम राजकाज संभालो, यहाँ रहो। लक्ष्मण जी ने कहा कि अच्छा भैया, हमें अच्छी सीख दे रहे हो, हम किसी को नहीं मानते। गुरु पितु मातु न जानू काहू, हम किसी को नहीं जानते, ना माता को जानते, ना गुरु को जानते, ना पिता, किसी को नहीं जानते। कहाऊँ स्वभाव नाथ पति आऊ, हम स्वाभाविक रूप से वही बात कह रहे हैं महाराज, कोई हम अखनबाजी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल हम सही कह रहे हैं कि हमने आपके अलावा किसी को नहीं जाना। मोरे सबई एक तुम स्वामी और दीन बंधुर अंतरजामी, मेरे तो सब केवल तुम ही हो भगवान, तो मैं तो जरूर साथ चलूंगा चाहे कुछ हो। जब इतना कहा तो भगवान ने कहा कि जाओ अपनी माता से विदा ले आओ। आज लक्ष्मण जी माँ सुमित्रा के पास विदा लेने के लिए जाते हैं। जब गए विदा लेने के लिए तो सुमित्रा जी से पूरा हाल बताया कि माँ, भगवान राम हमारे बड़े भैया और हमारी भाभी जी वन को जा रहे हैं, वनवास हो गया है 14 वर्ष का और हम साथ जाएंगे। तो माता के अच्छा साथ जाओगे, लेकिन ये बताओ माता, हम जा तो रहे हैं लेकिन माता आप तो यहीं रहोगे, फिर वहाँ हमें माता हमें कैसे मिलेंगे। अरे बेटा ये कोई पूछने वाली बात, हम तुम्हारी माता नहीं है। कौन तुम्हारी माता है? ता तो तुम्हारी मातु वैदेही और पिता राम सब भात सनेही।
अरे तुम्हारी तो माता जानकी जी हैं। और वास्तव में छोटी भाई के लिए बड़े भाई की पत्नी मात्र तुल्य ही होती है, वही दर्जा दिया जाता है जो कि माता का दर्जा दिया जाता है। अब आजकल पता नहीं क्या स्थिति बन गई है। मजाक वजाक की बात ये भाइयों से कभी नहीं होती थी। ऐसा कभी कभी नहीं चर्चा है कि किसी तीनों भाइयों ने माँ जानकी से कभी कुछ कहा हो। मात्र तुल्य होती है, वही दर्जा दिया। तो और अवध, अरे लक्ष्मण तुम चिंता मत करना कि अवध जहां तहां, जहां राम निवासु तहीं दिवस, जहां भानु प्रकाशु। अरे तुम अवध की भी चिंता न करना लक्ष्मण, तुम जाओ, जहां पर भगवान राम होंगे वहीं तो अवध होगा, क्योंकि जहां सूर्य है वहीं तो प्रकाश होगा ना। तो तुम इसकी भी चिंता मत करो, बिल्कुल साथ जाओ। और क्या कहती कि पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपत भगत जासु सुत होई। वही वास्तव में वही मां पुत्रवती है, पुत्रवती कहलाने योग्य है। वो अपने को पुत्रवती कह सकती है, जिसका पुत्र भगवान राम का भक्त, वही अपने को कह सकती है कि हम पुत्रवती हैं। और इससे आगे की तो अजीब चौपाई है। हमारे रामकृष्ण तिवारी जी बैठे हैं, ये भी इस चौपाई को नहीं कहते थे, इसलिए इस व्यास गद्दी से हम भी नहीं कह रहे हैं, आप इसके पढ़ लेना। ऐसा वचन कहा है हमारी माँ सुमित्रा जी ने जो कि कहा भी नहीं जा सकता है महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए। पूरा बताया कि बेटा जाओ जाओ तुम। और ये कहा कि अरे लक्ष्मण तुम ये मत समझना कि ये जो कैकेयी ने वरदान मांगे हैं या भरत को राज होना है या ये इसकी वजह से राम वन में जा रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ है। क्या है माँ, हम तो अब तक यही समझ रहे थे, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है माँ, क्या माँ ऐसी कौन सी बात हो गई? आज सुमित्रा बता रही, अरे लक्ष्मण तुम्हारे भाग राम बन जाही, तुम्हारे भाग्य से राम वन में जा रहे हैं। दूसर हेतु तात कुछ नहीं, कोई दूसरा हेतु हो ही नहीं सकता। अरे तुम्हारे भाग्य से जा रहे हैं। लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न हो गए। अच्छा मैया हमारा भाग्य कि बिल्कुल, इतनी सेवा का क्या हुआ, इतनी सेवा का मौका कहाँ मिलेगा? तो बोले क्या कि सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे शिव का। सब विकार छोड़ करके मन क्रम वचन से अपने भगवान राम और माँ जानकी की सेवा करना। और राग रोष ईर्षा मद मोहु, जन सपने इनके बस हो। राग रोष ईर्षा स्वप्न में भी कभी इनके बस में न हो। लक्ष्मण जी ने विचार किया कि माँ जब तक हम जगते हैं तब तक तो अपने पर नियंत्रण है, हम इनके बस में नहीं होंगे। लेकिन जब सो जाए तो स्वप्न पर किसका नियंत्रण? कोई स्वप्न पर नियंत्रण कर सकता क्या? और यदि स्वप्न में हमें राग रोष ईर्षा हो गया तो क्या मां होगा? आज लक्ष्मण जी ने संकल्प किया कि हम 14 वर्ष तक सोएंगे ही नहीं। दिव्य संकल्प लक्ष्मण जी का है कि मां तुमने ये जो कहा है कि स्वप्न में भी ना हो, तो हम 14 वर्ष तक सोएंगे नहीं, ताकि ये राग ईर्षा द्वेष कैसे मेरे मन के अंदर आ जाते हैं। मां से विदा ली और मां से विदा लेकर के अपनी पत्नी उर्मिला के पास जाती। उर्मिला चित्र बना रही है। दो बहुत अच्छे चित्रकार थे श्री अवध में, एक तो मां कैकेयी और एक दूसरी उर्मिला। लक्ष्मण जैसे जाते वैसे जैसे ब्रश से बना रही थी चित्र, वो ब्रश से चित्र बिगड़ जाता है। लक्ष्मण जी पहुंचे, प्रणाम किया उर्मिला ने और कहा नाथ तुम आ गए, हम इतना बढ़िया चित्र बना रही थी, देखो बिगड़ गया। कि उर्मिला किसका चित्र बना रही थी? तो कह रहे आज जो है हम भगवान राम और हमारी बहन राजगद्दी पर बैठने वाले हैं ना, वही हम राजगद्दी का चित्र बना रही थी। और देखो आपके आने पर पता नहीं क्या हुआ, ये ऐसी हमारी कूंची उल्टी चल गई, ये देखो चित्र बिगड़ गया। उनका उर्मिला बिल्कुल सही बिगड़ गया चित्र। अब तुम्हारे भगवान राम और माँ जानकी अब गद्दी पर नहीं बैठेंगे। क्या हुआ? उर्मिला ने क्या पूछा? क्यों, क्या बात हो गई? कि कैकेयी ने 14 वर्ष बन जाने के लिए कह दिया और मैं भी साथ में जा रहा हूँ। उर्मिला बोली आप भी साथ में जा रहे सेवा के लिए? पति बिल्कुल आप निश्चिंत होकर जाए। उर्मिला तुम्हें तो नहीं कुछ, हमें कुछ नहीं कहना है, लेकिन इतना अवश्य जब तक आप लौट के आओगे तब तक हम यही बरामदे में जहाँ चित्र बनाती हूँ 14 वर्ष तक हम इसी बरामदे में निवास करूंगी। ये हमारा भी तप रहेगा आपके साथ, और आप जल्दी जाइए जितनी जल्दी।
14 वर्ष तक उर्मिला उसी बरामदे में रही, केवल कैकेयी के यहाँ जाती थी। और कब जाती थी? एक बार मां सुमित्रा कैकेयी के भवन में गए और ये देखा कि सब दास दासियां कैकेयी को छोड़ करके चले गए। घर का पूरा काम अकेली हमारी मां कैकेयी करती है। ये बहुत कष्ट हुआ मां सुमित्रा ने कहा उर्मिला से, उर्मिले एक हम बात आपसे मांगती हैं, तुम ऐसा करो, तुम्हारा ये तप चलता रहेगा, तुम कुछ देर जाकर के कैकेयी अम्बा की कुछ सेवा कर दिया करो। उर्मिला ने वो सिरोधार करके और कैकेयी भवन में जाती थी और कुछ कैकेयी की सेवा कर देती थी। बस उतनी देर के लिए उर्मिला जाती, बाकी उसी जगह उर्मिला स्थिर रही। लक्ष्मण जी आए, सीता भी तैयार हुई, लक्ष्मण भी तैयार हुए, राम भी तैयार हुए। जब देर हो रही थी तब तक कैकेयी क्या हुआ, दौड़ करके गई और जितने वस्त्र थे तपस्वियों वाले वो सब उठा करके ले आई। सोचा विलंब हो रहा, जल्दी से इनको भेजा जाए। वो वस्त्र भगवान राम ने धारण किए, लक्ष्मण ने धारण किए। जब वो सीता को पहनाने वाली बात आई तो गुरु वशिष्ठ नाराज हुए। क्या कैकेयी यदि तुम ये वस्त्र सीता को पहनाओगी ना तो हम ये तुम्हारा जितना अवध है हम इसका पूरा नाश कर देंगे। जब गुरु वशिष्ठ क्रोधित हुए तो कैकेयी पीछे हट गई और वो वस्त्र सीता को नहीं पहनाए। सीता जो वस्त्र पहने हुए थी उसी वस्त्र से वनवास को चली। वनवास को जब चली तो जाकर के अपने मां कौशल्या से आशीर्वाद लिया, सुमित्रा जी से सबसे आशीर्वाद लिया और फिर सब तीनों लोग जाकर के महाराज दशरथ जी के यहाँ पहुंचे। दशरथ जी के यहाँ जैसे तीनों लोग पहुंचे तो वैसे दशरथ जी राम राम कह रहे थे। तीनों को देखा और देख करके कहा कि सुमंत्र भी थे, सुमंत्र को बुलाया और सुमंत्र से ये कहा कि जो है सुमंत्र, इनको 2-4 दिन जंगल में दिखा करके आसानी से बहुत जल्दी से अपने पास ले आना। और ये भी पास में बुला के कहा कि अगर जो कोई ना आए तो कम से कम बहू को तो वापस ले आना, हमारे प्राण की रक्षा का कम से कम कोई तो सहारा हो जाएगा। उसके बाद फिर राजा मूर्छित हो गए। भगवान ने कहा पिताजी मैं चलता हूं। तो फिर आंख खोली और आंख खोलने के बाद फिर देखा, फिर राम राम कहने लगे और जैसे देखा तो फिर आंख बंद कर लेते थे। आज क्या कहते महाराज दोस्तों कि राघव तुम्हें एक नजर देखना है, राघव तुम्हें जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, जिधर तुम राघव तुम्हें एक नजर देखना है, राघव तुम्हें है। सुना है कि तुम हो ये आहों के आशिक, सुना है कि तुम ये आहों के आशिक, ये आहों का अपना असर देखना है, ये आहों का अपना असर है। राघव तुम्हें एक नजर देखना है, ये राघव देखना है। सुना है कि राघव भक्तों के घर गए थे, सुना है कि राघव भक्त घर गए थे, तुमको हमारा भी घर देखना है, तुमको हमारा भी घर देखना है, राघव तुम्हें एक नजर देखना। आज महाराज दशरथ जी कह रहे ऐ राघव हम तुम्हें देखना चाहते। फिर आके खोले, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सुमंत्र जी के साथ साथ तीनों लोग आए बाहर और उधर महाराज दशरथ को कैकेयी भवन से ले जा करके कौशल्या जी के भवन में छोड़ा गया। दशरथ जी ने कहा कि अब हम इस कैकेयी के भवन में एक पल भी नहीं रहना चाहते, जिसकी वजह से हमारे भगवान राम, हमारी बहू, हमारे लक्ष्मण वनवास को गए हैं, उस स्थान पर हम कतई नहीं रुकेंगे। तुम्हारा दशरथ को ले जाकर के कौशल्या के भवन में छोड़ दिया गया। इधर सुमंत्र
जब चले तो पूरा अयोध्या वासियों को पता लग गया। सब ये कह रहे हैं कि कैकेयी ने कैसी कुटिलता की। कोई ये कह रहा है कि भरत की भी सम्मत है। ऐसा नहीं, कैकेयी केवल कैकेयी इतना बड़ा काम नहीं कर सकती, भरत भी साथ में है। सब जिसका मन आता वैसा करते हैं। और जब चले तो सबने ये कहा कि जब राम जा रहे हैं तो हम यहाँ, हमारा यहाँ कौन सा काम है। सभी जितने अयोध्यावासी थे सब भगवान राम के साथ रथ के साथ साथ चल दिए। केवल बालक और वृद्ध लोग श्री अवध में रहे। सब साथ चल रहे, रोते जाते हैं कि अब हमारी यह क्या आवश्यकता, जब हमारे भगवान राम वन को जा रहे हैं तो यहाँ अवध में हमारा कौन सा काम। सब जा रहे हैं, सब चलते जा रहे हैं। तमसा नदी के पास विश्राम किया। विश्राम करने के बाद भगवान ने सोचा कि हमारा ये पीछा नहीं छोड़ेगा, तो भगवान ने देव माया को बुलाया। लोग सोग श्रम बस गए सोई, थके हुए थे बेचारे, सो गए। कछु को देव माया मति गोई, कुछ की देव माया को बुला करके वो मोहित कर दिया। और सुमंत्र जी से कहा, जब जो है ये कहा कि ऐसा करो कि तात जल्दी से रथ रात में ही ले चलो। क्यों रात में क्यों ले चलो? अरे ये सुबह होगा तो फिर ये नहीं जाने देंगे। खोज मारी रथ हाँ को ताता, आन उपाय बनई नहीं बात। और किसी उपाय से ये बात अब बनने वाली है नहीं, क्योंकि पीछा छोड़ेंगे नहीं। सुमंत्र ने उतने रात को ही रथ जोता, घोड़े लगाए और भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को बैठा। कोई ये बता रहे थे कि घोड़े जो थे वो उड़ने वाले भी थे, कुछ दूर उड़ करके भी चल सकते थे। लेकिन कभी ऐसा हुआ जैसे लेकर के गए वो चिन्ह नहीं मिले। सुबह ये जब सब लोग जगे और जग कर के ये देखा कि भगवान कहाँ है, तो इधर उधर दौड़ने लगे सब। लेकिन उस रथ के चिन्ह कहीं चारों ओर दिखाई न दिए कि रथ गया तो कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते सब लोग श्री अवध को वापस आ गए। वापस जब आ गए, इधर ये रथ जाकर के गंगा जी के पास पहुंचा। श्रृंगवेरपुर में पहुंचा। वहां भगवान रथ के नीचे उतरे। निषाद राज जी को पता लगा कि प्रभु राम आए हुए हैं, माँ जानकी आई हुई है, भैया लक्ष्मण आए हुए। निषाद राज दौड़ करके आया, आकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रभु से कहा कि प्रभु चलिए, नाथ कृपा पुर धारिये पाऊं, कृपा करके चलिए नगर को पधारिए। लक्ष्मण हंसने लगे, बोलने लगे नगर, ये झोपड़ी दिखाई दे रही है फूस की बनी हुई, ये नगर है? अरे हाँ लक्ष्मण भैया, यही तो नगर है। अब तो वो जो आपका अयोध्या है ना, वो खंडहर बन गया है, वो झोपड़ी बन गई है। अरे जहाँ भगवान राम है वही तो नगर होता है। भगवान राम यहाँ है तो ये नगर हुआ। भगवान राम ने कहा कि नहीं, हम 14 वर्ष तक किसी नगर में नहीं जा सकते, नहीं निवास कर सकते। तो क्या हो प्रभु कि अब तो यहीं पर हम रहेंगे। तो वहाँ पर एक वृक्ष के नीचे बढ़िया कुटी बनाएगी, निषाद राज जी ने बनाई और कुटी बना करके भगवान को पधराया। कंदमूल फल लाए गए, भगवान को अर्पित किए गए। भगवान जब रात में सोने लगे तो लक्ष्मण जी बाहर चौकसी पर बैठ गए धनुष बाण लेकर के, और निषाद राज उनके पास बैठ गया। और वहीं रात में जो गुह मिलेगा आगे, जो केवट मिलेगा, वो केवट भी आ गया। सब लोग आ गए वहीं बैठ करके सोने। निषाद राज ने सभी से कहा, अपने जितने उसके वहाँ गांव के लोग थे, कि भैया ऐसा करो कि पहरा देना चारों ओर भगवान के। तो सबने कहा कि महाराज पहरे की क्या जरूरत, ये जो हमने इस गांव के चारों ओर जंगली जानवरों के सींगों की बाड़ लगा रखी है और हम लोगों का इतना आतंक व्याप्त है, यहाँ जंगली जानवर तक तो आते नहीं, दूसरा कौन आएगा। तो फिर आप क्यों कहते पहरा दीजिए? कि नहीं पहरा देना है और सबको रात भर जगना है। निषाद राज बोला, कह रहे क्यों पहरा देना? पहरा इसलिए देना है कि यही गलती श्री अवध वाले लोग कर चुके हैं। अगर वो रात में न सोए होते तो उनसे भगवान अलग नहीं हुए। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग सो जाएं और भगवान यहाँ से भी उठ करके चले जाएं, तो आए हुए भगवान को हम लोग कैसे हटा सकते।
इसलिए सब लोग रात में पहरा दे रहे, सभी लोग जग रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। इधर लक्ष्मण के पास निस्रात रात बैठा और ये कहा कि लक्ष्मण जी से कि भैया बड़ा बुरा हुआ, कई को ऐसा नहीं करना चाहिए। कहाँ भगवान, कहाँ राजमहल के रहने वाले राजकुमार और कहाँ इनको वनवास दे दिया, ये बहुत अच्छी बात नहीं। लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि देखो कितना कष्ट है, बताओ वहाँ सो रहे हैं। लक्ष्मण जी बोलने लगे, अरे निषाद राज ये बताओ कष्ट किसको हो रहा है, इन भैया को हो रहा है कि हमें हो रहा है? अब निषाद राज चुप, भैया कोई खास बात है? खास बात ये ना कि देखो सुनाई नहीं पड़ रहा, देखो कैसे खर्राटे ले रहे हैं भैया, कैसे आनंद के साथ सो रहे हैं, भाभी देखो कैसे आनंद के साथ सो रहे हैं, और जग तो हम तुम रहे हो, तो उनका दुर्भाग्य थोड़े, दुर्भाग्य तो हम तुम लोगों का है, जहाँ बैठे हुए भैया तो आनंद में। आज निषाद राज को लक्ष्मण जी वो तत्व की बात समझा रहे हैं जो कि मानस में लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध है। कह रहे हैं कि सुनो निषाद जी कि को न काऊ, काऊ न कोऊ, सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। निज कृत, भैया कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं, सब अपने कर्मों का फल। देखने में तो ये लगता है कि हमको किसी ने कष्ट दे दिया, लेकिन वास्तव में कोई नहीं देता। ये सब निमित्त मात्र हैं। आपको कष्ट किसी के द्वारा पहुंचाया जाना है, कोई तो निमित्त बनेगा। तो जो निमित्त बनता है हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें कष्ट दे रहा है, लेकिन ये सब हमारे कर्मों का फल। कोई न काहू सुख दुख कर दाता। यदि जीवन, अगला जीवन सुख में बनाना हो तो कर्मों को संभालना होगा। कर्मों से ही कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाख। कर्म प्रधान है, उसी से पूरा विश्व बन गया है। कर्म से ही शरीर बनता है, शरीर मिलता है, कर्म से ही भोग मिलते हैं, कर्म से ही दुख और सुख मिलते हैं। तो मनुष्य को क्या संभालना है? अपने कर्म संभालना। देखिए मानव जीवन में जो ये दुख सुख मिल रहे हैं, ये परिस्थिति तो पिछले प्रारब्ध से आ रही है और ये आएगी ही, इसको आप रोक नहीं सकते, आपके बस का ही नहीं है, आनी है। मानव जीवन क्यों मिला है? मानव जीवन इसलिए मिला है कि हम वर्तमान के कर्मों को सुधार करके अपना प्रारब्ध अच्छा बनाएं, इसलिए मानव जीवन मिला है। फूक फूक करके कदम रखने वाली बात है कि हम अपने कर्मों को कैसे सुधारते रहें। इसी के लिए राम, इसी के लिए भगवान राम का चरित्र। तो कर्मों को सुधारने से ही व्यक्ति अपना अगला जीवन सुधार लेता है, और अगर नहीं होगा तो फिर काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, फिर वो दुख पाएगा और कहेगा कि हम क्या करें, मेरे तो कर्मों में ही ऐसा था। अरे समय हमारे विपरीत है, क्या करें? अरे ईश्वर है हमसे, भैया ईश्वर क्यों विपरीत हो गए? ऐसा जो है किसी के कर्मों से जैसे वहाँ सब लोग जब जाते हैं देखते हैं तो कर्मों के हिसाब से ही आगे का जब जन्म मिलता है, और जब कर्मों के हिसाब से जब जन्म मिलता है तो कर्म ही प्रधान हो गया, और कर्म जब प्रधान हो गया तो हम उस प्रधान चीज को क्यों ना पकड़ें, लेकिन हम लोग नहीं पकड़ते। कर्म सुधारने वाली हम लोग बातें ही नहीं करते। और करना क्या है? केवल एक काम करना है कि जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो, जब तक रहे तो प्यारी है तुलसी की बानी, राम राम रटते रहो, प्यारी है। जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो, जब तक रहे तो
मंत्र मनोहर, दो अक्षर का मंत्र मनोहर, सुमरत शंभु भवानी, सुमरत शंभु भवानी, राम राम रटते